नमस्कार बच्चों, सॉल्व फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इस चैप्टर का दूसरा वीडियो। वहाँ मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम यहाँ करेंगे इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट। यहाँ हम बात करेंगे कुछ गुणधर्मों के बारे में। वो गुणधर्म क्या होगा? तो सबसे पहला गुणधर्म आपका संवृत्त यानी संवरक। ये क्या होता है? इसको हम योग, घटाना, गुना, भाग पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं योग पर। मान लीजिए आपके पास कोई प्राकृत संख्या है 5+2। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। क्या यह भी एक प्राकृत संख्या प्राप्त हुआ? इसका मतलब अगर हम परिमेय संख्या में अगर देखें, एक्चुअली हमको परिमेय संख्या में देखना है, तो परिमेय संख्या 5/2 प्लस 6/2, ये कितना होगा भाई आपका? तो यहाँ से 2 हुआ और ये 5 प्लस 6, 6×5 11/2। तो परिमेय संख्याओं का यानी जोड़ किए तो आपका क्या मिला? परिमेय संख्या ही मिला। इसका मतलब योग पर ये क्या होता है? आपका परिमेय संख्या ही मिलता है। घटाने पर देखेंगे, क्या हम इसी पर देख सकते हैं? तो बिल्कुल इसमें भी हम देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हम हटा देते हैं प्लस का चिन्ह, यहाँ लगाते हैं माइनस। ठीक है, तो कितना भाई, कितना आएगा? 5 में से 2 चला गया, 3 आया। क्या ये क्या मिला आपको? अरे भाई ये भी एक मिला आपको। घटाने पर भी आपको क्या मिल रहा है? परिमेय संख्या मिल रहा है। अब हम देखेंगे गुना में। गुना में क्या होता है? तो गुना आप देख लो, सिंपल। आप मान लो आपके पास 5×2, तो ये हुआ 10। क्या है ये? प्राकृत संख्या प्राप्त हुआ। इसी का हम देखेंगे परिमेय संख्या में। तो परिमेय संख्या हम ले लेते हैं 5/2 गुना 6/2। यहाँ क्या आएगा मेरा? तो 6×5 = 30, बटे में कितना? 4। ये कटेगा भी, आप काट भी सकते हो। हम काट के क्या करें? यहाँ कुछ भी नहीं, हमको सिर्फ देखना है कि क्या ये परिमेय मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये आपका परिमेय संख्या है, यानी गुना में भी ये क्या होता है? आपका परिमेय संख्या ही मिलता है। अब एक लास्ट है आपका भाग। तो भाग में हम देखेंगे, भाग में क्या होगा मेरा कि भाग में जो आपका संवृत्त यानी संवरक जो है वो क्या होता है? ये लागू। हाँ, हम देखेंगे अब भाग में। ठीक है, तो भाग में हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास संख्या है 5 भाग, आपके पास 5 है, तो यहाँ से आपका 1 आ जाता है। ये एक प्राकृत संख्या मिल गया। लेकिन जैसे ही आप परिमेय संख्या पे देखो इसको, तो 5/4 भाग 6/3, क्या यह एक परिमेय संख्या होगा? तो अब देख लेते हैं हम इसको। तो 5/4 है गुना 3/6, तो 5×3 = 15 और 6×4 = 24। 15/24, हाँ परिमेय संख्या है। लेकिन आप दो, बाकी सब कंडीशन में आपका क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसा है, दोनों में से, भाग में से, चाहे यहाँ या फिर यहाँ, आप अगर 0 ले लेते हो तो आपका वो क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं आएगा। जैसे आप देख लो, 4/5 भाग 0 कर लो आप, ये इसका क्या आएगा? आपका परिमेय संख्या आएगा? नहीं आएगा परिमेय संख्या ये। ठीक है, इसलिए जो है ना, संवृत्त यानी संवरक जो है, योग, घटा, गुना, तीनों पर तो चल रहा है एकदम, जो आप ले रहे हो वही आ रहा है। लेकिन भाग में जो है ना, भाग में ये नहीं आ रहा है, भाग में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अब इसका दूसरा। तो बच्चों ये है मेरा दूसरा गुणधर्म है। क्या है? क्रम विनिमयता यानी कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ। अब इसमें भी हम लोग योग, घटाना, गुना और भाग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या योग, क्रम विनिमयता होता क्या है, तो वो थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए क्या है आपके पास, a+b बराबर, इनका क्रम को हम क्या करेंगे?
पलट देंगे, बदल देंगे b प्लस ए। क्या अब यहाँ एक सिंपल सा आप उदाहरण देख सकते हो कि ये मान लो 5 है और ये 2 है। अब इसको पलट दिए, ये 2 हो गया क्योंकि यहाँ a पर 5 था, तो यहाँ b पर 2 था, तो यहाँ b पर 2 ले लिए और a पर कितना 5। इसका मतलब ये कितना हो गया 7, और यहाँ भी कितना आया 7। इसका मतलब ये जो है आपका क्रम विनिमयता नियम योग पर क्या होता है, लागू होता है। यानी जब मान लीजिए इसमें हम परिमेय संख्या में देखेंगे। अब मान लीजिए आपके पास कोई परिमेय संख्या है 5/2 प्लस 3/2। इसको हम पलट देते हैं, 3/2 जोड़ 5/2। अब क्या होता है, तो 2 का एलसीएम 2 ही होगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 3, यहाँ 2, 3 प्लस 5, तो 8/2, और यहाँ भी क्या हो गया 8/2। तो दोनों तरफ आप देख सकते हो। यानी हम क्या कह सकते हैं कि आपका क्रम विनिमयता जो है योग पर क्या होता है, लागू होता है, क्योंकि दोनों तरफ मेरा क्या है, सेम आंसर आ गया। अब हम ये छोटा उदाहरण सिंपल सा क्यों लिए, ताकि एलसीएम वगैरह करने में इजी हो, वीडियो आपका लंबा ना बने। दूसरा आपका क्या है, घटाना। क्या घटाने पर क्रम विनिमयता लागू होता है? अगर आप देखोगे इसमें, तो घटाने पर, जैसे मान लीजिए आपका घटाने पर देख लो, अगर इसी में अगर आप देखोगे तो ये क्या है आपका, यहाँ आप क्या कर दोगे, यहाँ कर दोगे माइनस, और यहाँ भी कर दोगे क्या, माइनस। इसका मतलब यहाँ माइनस कर दिए और यहाँ भी कर दिए माइनस। तो 5 में से कितना गया आपका 2, कितना बचा भाई 3 तो बचा यहाँ, और यहाँ जो आया तो यहाँ -3 हो गया। इसका मतलब संख्या तो बराबर दिख रहा है, लेकिन एक में प्लस एक माइनस में, तो संख्या भी छोटा बड़ा हो गया। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि क्रम विनिमयता जो है आपका घटाने में नहीं लगता है, ये लागू नहीं होता है। ठीक है, ये वाला नहीं होता। आप परिमेय संख्या में भी देख सकते हो। इसी में हम देख लेते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस दे देंगे, और यहाँ क्या दे देंगे, माइनस। ये भी माइनस हो गया और यहाँ भी क्या हो गया आपका माइनस। इसका मतलब यहाँ घट के कितना आ रहा आपका, यहाँ आ रहा आपका घट करके कितना, तो 2/2 कट के 1 आ जाएगा, फिलहाल हम यही छोड़ते हैं। यहाँ घट के कितना आ रहा है, तो यहाँ -2/2। इसका मतलब नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, काट दिए। अब हम लोग देखेंगे गुना पर। क्या गुना पर ये लागू होता है, तो गुना में देखते हैं। अगर आप इसी में देखोगे तो इसमें भी देख सकते हो, यानी तो आप यहाँ देख लो, अलग से हम बना रहे हैं। मान लीजिए a गुना b है बराबर b गुना a है, पलट दिए हैं। आप मान लो ये 5 है और ये 2 है। अब ये 2 है, ये क्या है 5 है, तो 5 दूनी 10 हो गया यहाँ से, और यहाँ भी 10। तो ये हम तो सिंपल सा एक उदाहरण लिए। अगर हम परिमेय संख्या में देखेंगे तो आप परिमेय संख्या में भी देख सकते हैं। ये देखो 5/2 गुना 3/2, हम कोई उदाहरण ले लिए। उसके बाद 3/2 गुना 5/2, तो कितना हुआ। अब यहाँ 5 तिया 15 कर दो और 2 दूनी 4, बराबर 5 तिया 15 और 2 दूनी 4। इसका मतलब क्रम विनिमयता जो है गुना पर क्या होता है, लागू होता है, क्योंकि देखो सेम आंसर आ गया आपका, तो यहाँ आपका लागू होता है। अब हम लोग देखेंगे भाग में, तो भाग में ये लागू नहीं होता है। आप बना के भी देख सकते हो, भाग में ये लागू नहीं होगा। आप भाग में देख लो, यहाँ देख लो, आप नीचे में देख लो, ये हम भाग में दिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए आपके पास 5/2 है, भाग है आपका 3/2, बराबर क्या होगा 3/2 भाग 5/2। अब ये 5/2 तो 2/3 हो जाएगा, और ये 3/2 है तो 2/5 हो जाएगा। यहाँ आपका कितना आ रहा है, तो 5 दूनी 10 आ रहा है यहाँ, और ये 3 दूनी 6, 10/6। यहाँ देख लीजिए आप, तो 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी 10। इसका मतलब अलग अलग आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि क्रम विनिमयता आपका भाग में लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है।
तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक लास्ट बचा हुआ है, वो है आपका साहचर्यता। वो देखेंगे हम लोग, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्या है आपका, तो सहचर्यता या सहचारिता। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग जोड़ घटाना गुना और भाग में देखेंगे। तो होता क्या है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले योग से। तो इसमें हम देखेंगे कि मान लीजिए सहचारिता होता क्या है, या सहचारिता या सहचर्यता। सहचर्यता होता क्या है, अब मान लीजिए आपके पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब बराबर यहाँ आपका क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये होता क्या है, एक बार आप कैसे क्या करो, इन दोनों को जमा कर दो, पहले वाला बाद वाले को अलग से, और दूसरा बार में बाद वाले दो को जमा कर दो और पहला वाला छोड़ दो। इसका मतलब हम देखेंगे, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हम यहाँ 5 ले लिए प्लस 3 प्लस 2 बराबर 5 प्लस 3 प्लस 2। अब यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर ये वाला जोड़ेंगे। तो 5 3 कितना हो गया आपका, 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 2। तो यहाँ बना कितना, 10 बना आपका। अब यहाँ थोड़ा सा जोड़ते हैं, ये अलग तरीका से है। तो यहाँ ये वाला दोनों पहले जुटा है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, और जोड़ यहाँ कितना है, 5। तो यहाँ भी आपका क्या हुआ, 10 हुआ। यानी आप अगर इसको इस तरह से भी जोड़ रहे हो, तो आपका क्या होता है, ये सहचार्यता योग पर क्या होता है, लागू होता है, लागू होता है। दूसरा क्या है आपका, घटाने पर। तो घटाने पर क्या ये लागू होता है या नहीं होता, हम लोग इसी में देख लेते हैं। आप इसी में देख सकते हो। हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ भी क्या लगा देते हैं, माइनस, माइनस, और यहाँ भी माइनस। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, तो माइनस लगा देंगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और आपका यहाँ भी क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस लगा देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, देख लो, आपको मिलने वाला है यहाँ, तो 5 में से 3 घटेगा, पहले ये इसका हो रहा है ना, तो 2, और यहाँ क्या है, -2। इसका मतलब आया आपका 0। अब यहाँ देख लीजिए आप, तो ये आपका पहले क्या हो रहा है, ये दोनों, तो 3 में से कितना भाई, 2, तो 1 आया, और यहाँ से आपका कितना घट रहा है, तो माइनस कितना है, ये 5 है आपका। ठीक है ना, इन दोनों को पहले किया ना, तो ये आपका 1 हुआ, और ये यहाँ आपका कितना है, 5 है, तो घट के कितना आया, 4 आया। इसका मतलब ये है ना, कि साहचर्यता जो है घटाने पर क्या लागू नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तीसरा देखें, गुना में। गुना में क्या होता है, तो गुना के लिए हम देखते हैं, देखो आपके पास मान लो a गुना b गुना c है, बराबर a गुना b गुना c है। आप पहले तो इनको ऐसे गुना कर लोगे, फिर यहाँ वाला क्या करोगे, बाद वाले को कर लोगे। तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो। हम ये परिमेय संख्या में आपको नहीं दिखाए, परिमेय संख्या में भी यही होने वाला है, वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं दिखाए। तो यहाँ मान लो, अब इसमें हम दिखा देते हैं आपको परिमेय संख्या में। मान लो आपके पास क्या है, ये आपका, आप ले लो कोई भी, यहाँ ले लो 5/2, और यहाँ ले लो 3/2। ठीक है, और यहाँ ले लो 4/2। उसके बाद यहाँ देख लो, तो इनका क्या है, ये वाला a है कितना, 5/2। अब ये वाला b कितना है, तो 3/2, और c है आपका 4/2। अब ये क्या होगा आपका, तो यहाँ से आप गुना अगर करते हो, तो 5 तिया 15 हो गया, और ये आपका 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ गुना क्या है, 4/2, तो 15 चौका 60, और 4 दूनी 8। हम काटे नहीं इसको, सिर्फ हमको चेक करना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ देख लो, तो ये वाला आपका क्या है, तो ये है 5/2 गुना 4 तिया 12, और 2 दूनी 4 है ये।
अब यहाँ तो 12×5 = 60 और 4×2 = 8। इसका मतलब सेम आया, यानी गुना में ये लागू हो रहा है, भाग में ये लागू नहीं होगा। आप चाहे तो आप चेक कर सकते हो, इसी में रख करके चेक कर सकते हो आप, भाग में ये लागू नहीं होगा। ठीक है, भाग में ये लागू नहीं होगा। हम लोगों का ये 3 गुण धर्म था, हम देख लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वितरकता या वितरण। ये क्या होता है, वितरकता या वितरण? तो मान लीजिए हम कोई एक उदाहरण लेते हैं। ये आपका 4x है प्लस 2 है। अब इसको हम 8 से क्या करेंगे, गुना। तो वितरकता का नियम क्या है कि हम इस 8 का गुना इससे भी करेंगे, 8 का गुना इससे भी करेंगे। मतलब 8 को इससे गुना कर देंगे यहाँ, फिर 8 को फिर इससे गुना करेंगे। तो क्या आएगा, 8 चौक 32x आ जाएगा प्लस 8×2 = 16। यही मेरा क्या हुआ, वितरकता हुआ। इसी को हम देखते हैं परिमेय संख्या में, वो कैसे होगा। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, a/b गुना c/d जोड़ e/f। तो इसका गुना कैसे करेंगे हम, तो a/b का गुना c/d में कर देंगे, फिर a/b का गुना e/f में कर देंगे। अब ये कैसे, ये इनका गुना इनके साथ हो जाए, फिर इनका गुना इनके साथ। इसी को हम वितरकता बोलेंगे। कैसे, देखो a/, में क्या है b गुना हो जाएगा इससे, c/d से हो गया, इनका गुना इनसे हो गया एक बार, फिर यहाँ जोड़ है तो हम यहाँ जोड़ दे देंगे। उसके बाद a/में b लिखेंगे, फिर a/b गुना किससे करेंगे, तो गुना करेंगे e/f से, तो लिख देंगे e/f। यही हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका वितरकता का नियम। ठीक है, ऐसे ही हम गुना करते हैं। आपको प्रश्नावली या फिर उदाहरण वगैरह में करने को मिलेगा, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, इसलिए हम ये बता दिए। अब लास्ट जो आता है आपका, ये आता है योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम। ये दोनों में हम अंतर नहीं देखने वाले, हम अलग अलग इसलिए लिखे हैं आप अच्छे से समझ पाओ इसको। तो अब हम लोग जानेंगे योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। ये दोनों अलग अलग है, हम इसका अंतर नहीं बताएंगे। योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं, थोड़ा आप जानो इसको। जब दो संख्याओं का योगफल कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो उसे हम एक दूसरे का क्या कहेंगे, योज्य प्रतिलोम। कैसे, आप देखो दो संख्या, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 है, तो दो संख्याओं का योगफल 0, योगफल का मतलब जोड़, तो 0 कब आएगा, जब इसका ठीक ऑपोजिट से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, -5 से जोड़ेंगे। तो कितना आएगा, देखो ये यहाँ देख लेते हैं, 5 है प्लस माइनस -5, कितना आया, 0। अब आप देख लिए, यानी 5 लिए तो 5 का योज्य प्रतिलोम कितना आया, -5। आप यहाँ समझो आप इजीली, ये कैसे होगा। अब यहाँ आप समझो, आपको अगर बोले कि 8 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, तो आप कुछ नहीं करना, -8 लिख देना, सीधा सीधा, कुछ भी नहीं करना। ये सब हम ऐसे ही आपको जानकारी के लिए बताए। आपको बोल दिया जाए कि -7 का योज्य प्रतिलोम कितना है, तो 7 है, बस इतना याद रखना। योज्य प्रतिलोम पूछे, जो चिन्ह है उस चिन्ह को बदल के लिख दो, आपका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि गुणात्मक प्रतिलोम का डिफिनेशन, जब दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो, एक हो, तो वह एक दूसरे का क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। थोड़ा सा आप यहाँ समझिए। मान लीजिए कोई संख्या आपके पास 2 है, तो इसको किससे गुना करोगे तो आपका 1 आएगा, तो इसको हम गुना कर देंगे 1/2 से। इसका मतलब जब 2 2 कटा तो कितना आया, 1 आया। यही तो आपको बताए कि जब दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो वह एक दूसरे का क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। इसका मतलब क्या किए, 2 को, 2 के नीचे में 1 छिपा हुआ था, इसी को पलट करके हम लिख दिए, उसी से गुना कर दिए, तो वो क्या आ गया आपका, 1 आ गया। लेकिन इतना कठिन वे में नहीं समझना आपको, आपको हम इजी तरीके से समझा रहे हैं वो क्या होता है। यहाँ देखो आप, अब मान लीजिए आपके पास क्या है भाई, तो आपके पास है मान लो 8। 8 का आपको पूछा गुणात्मक प्रतिलोम, कुछ नहीं करना, इसके नीचे में क्या है छिपा हुआ, 1 है, 1 को ऊपर कर दो, 8 नीचे, इसका ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, सीधा सीधा। आपको यदि पूछ दिया कि 8/1 का जो है गुणात्मक प्रतिलोम क्या है,
तो भाई 1 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा। अच्छा सेम आ गया वो। चलो हम और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको पूछ दिया 7/2 का पूछ दिया, तो इसका क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसको पलट दो आप, 2/7, ये आ गया गुणात्मक प्रतिलोम। या आपको पूछ दे -5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 3 को ऊपर लिखोगे, 5 को कहाँ, नीचे, यानी माइनस रहेगा आपका कहाँ, यहाँ। तो ये क्या हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो इजीली आप समझ चुके हैं भाई। ये जितना भी था इस चैप्टर से रिलेटेड आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वह लेके आएंगे आपका प्रश्नावली से संबंधित होगा। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप समझ पाए हैं, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।